अमेरिका है, वही पाकिस्तान है, जो हमने देखा है कि कैसे अब दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए बीते कई महीनों से नजर आ रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो क्या बताती है सर? जी पुनिता जी, बड़ा अच्छा सवाल है। हम्म। देखिए, ये बात सब जानती है, सब हर कोई जानता है, मतलब कोई रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं है हम्म। कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। वो आतंक फैलाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा उसको उनके जो, बल्कि आतंकियों के सरदार हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनको व्हाइट हाउस बुलाया जाता है। और व्हाइट हाउस हम्म। मेन्यू शायद बिरयानी भी नहीं होगा, लेकिन 3 महीने में 3 मरतबा। तो ये, और पता है सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो मिडल ईस्ट में जो जंग चल रहा है, ईरान, इसराइल, अमेरिका, उसकी मध्यस्थता पाकिस्तान करवा रहा है। अरे भैया, है, पाकिस्तान करवाएगा मदद, जो खुद एक आतंकी राष्ट्र है, जो कभी शांति में यकीन नहीं रखता है, जी। जिसके मुल्क में फूट मची हुई है, वो कराएगा मदरसा मिडिल ईस्ट में। हम्म। चलो देखते हैं भाई। अगर ऐसी बात रही तो फिर वॉर तो खत्म नहीं होगी, वॉर तो और आगे बढ़ेगी। और अगर अमेरिका की रिपोर्ट भी आ गई है, फॉर्मल ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ गया है, उसके बावजूद भी आप, अमेरिका इसको टेररिस्ट करार नहीं दे रहे आप। लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, देखिए ऑप्स नूर में साबित हो गया था कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके जनाजे पे फातिया पा रही थी, हम्म। इस वर्दी में, वो भी। हम्म। कितने शर्म की बात है। पाकिस्तान की सेना को मैं आतंकियों से कम नहीं मानता हूं, बाय द वे। पाकिस्तान की सेना जो है 99 में सिविल ड्रेस पहन के घुसाई थी, चोरी छुपे, हम्म। हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर, कारगिल के थ्रू। और जब हमने उनको मारा तो उन्होंने इनकार कर दिया अपने फौजियों को लेने का। अपनी फौजियों की लाशों को लेने के मना कर दिया उन्होंने। अरे हमारे नहीं है, हम नहीं जानते इनको। आप सोच सकती है पुनीता जी, जी। कोई अपने मुल्क के लिए शहादत दे रहा है और वहां पर बोल रहे हैं कि अरे हम नहीं जानते इनको, हम भाई पता नहीं कहां से आए हैं, कौन आए हम्म। हैं। आसमान से टक्कर टप टप किए हैं क्या? यानी कि कंफर्म आपकी सेना के लोग हैं। जब उनको मारा, उनके जेब में से प्रॉपर सर्विंग पाकिस्तान के आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड मिला। हम्म। तो क्या दर्शाता है ये? और ऊपर से उसामा बिन लादेन, चलिए, उसामा बिन लादेन जिसको अमेरिका तलाश रही थी ना, जो कि इराक के अंदर 2003 में, देखिए 2001 में उसामा बिन लादेन ने पेंटागन और ट्विन टावर पे हमले किए, आतंकी हमला था, बहुत बड़ा आतंक, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला मानता हूं। हम्म। अमेरिका वॉर अगेंस्ट टेरर चला है। 2003 में इराक को इन्वेड कर दिया 3 हफ्ते में। आपने लिबिया में, आपने कल गद्दाफी को मार दिया। आपने तहस नहस कर दी सीरिया की। आपको उसामा बिन लादेन कहाँ मिलता है भैया? उसामा बिन लादेन मिलता है पाकिस्तान के अंदर। और हम्म। आपको ये बात मालूम थी? आपने दुनिया का तहस नहस मचा दिया भैया, और उसके बावजूद भी आप उस पाकिस्तान आतंकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में मार खाए थे हमारे से, उसके बाद इतने बेशरम हैं। आप कॉन्फिडेंस तो देखिए आप साहब, कॉन्फिडेंस देखिए। फेल होने के बावजूद, हारने हारने के बाद अपना प्रमोशन करवा रहे हम्म। के बाद जनरल अयूब खान, जो उनके पहले फील्ड मार्शल थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था बाय द वे, अपने आप को प्रमोशन करवाया था। और यहाँ पर के बाद आप कभी सुना है? मजाहिया बात है, लोग हंसेंगे जगह सही होगी, और हो भी रही है। पाकिस्तान आज की तारीख में स्थिति में क्यों है, खुद जिम्मेदार है। जी। 1951 में लियाकत अली खान, उनके हम्म। पहले वजीर आजम का असैसिनेशन आता है। लेफ्टिनेंट कर्नल फैज अहमद फैज, जो गढ़वाल राइफल्स में थे, जो कि हम्म। शायर भी हैं, जानते हैं उनको, जिन्होंने कविता लिखी, बोल आज बाजार में, बोल के लब आजाद है तेरे, और के अंदर से वो चले गए थे जी सर, यूगोस्लाविया, देखिए आप बहुत गड़ी पार। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं आपके पास लौटती हूँ। उससे पहले सर मैं आपसे सवाल लूंगी रवि जी, क्योंकि ये जो इस वक्त देखिए स्थिति देखने को मिल रही है पाकिस्तान को लेकर, और खास करके जब ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है, तो ऐसे में क्या माना जाए? क्या वास्तविक तौर पर माना जाए कि जो आतंकी गतिविधियां हैं उसमें कंट्रोल पाया जा सकता है क्या इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बाद?
जी पुनीता जी, मुझे लगता है कि अमेरिका अपने हित के लिए ऐसी रिपोर्ट्स जारी करता है और उसका कुछ ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि अमेरिका जानता है कि वो सिर्फ दुनिया के अंदर एक मैसेज देना चाहता है कि पाकिस्तान की इमेज को लेकर, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई कार्रवाई करने से बचता रहा है। खासकर आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले आपको याद होगा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर को आतंकी घोषित किया गया था अमेरिका के द्वारा, जबकि अमेरिका अच्छे से जानता है कि बलूच लड़ाके की जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद किस प्रकार से धोखा करके जिन्ना ने बलूचिस्तान को अपने कब्जे में लिया था और वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में बेशक से वो एक उनका यहाँ का पाकिस्तान का मामला है, लेकिन अमेरिका ने उसको उनको आतंकी घोषित किया है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं क्योंकि वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आसिम मुनीर को खुश किया जा सके, मतलब अमेरिका अपनी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है और जब उसे लगता है कि वो इस्तेमाल के लायक नहीं है तो उसे साइड लाइन कर देता है। और इसमें भी क्योंकि पहले लग रहा था कि वो जमीन पर सेना उतारने की तैयारी चल रही है ईरान में और उसका एक ही रास्ता लगता था कि पाकिस्तान के रास्ते वो ईरान के अंदर सेना भेज सकते, लेकिन अब इस रिपोर्ट आने के बाद और पाकिस्तान की जिस प्रकार से बीच में मध्यस्थता कराने के बावजूद अमेरिका ने अगर ये रिपोर्ट लेकर आया है तो कहीं ना कोई इसके दूरगामी परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सब रिपोर्ट जारी करता है। खासकर यूएस कांग्रेस की ये रिपोर्ट कोई हम इसे आम नहीं समझ सकते, लेकिन इतना भी तय है कि ब्लैक लिस्टेड या ग्रे लिस्टेड करने से पहले अमेरिका ही उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। हर बार अमेरिका की ही मदद मिलती है उसे, वो बच जाता है। तो कहीं ना कहीं यह सोचना होगा कि जो फंड पाकिस्तान को मिलता है उस पर रोक लगाई जाए, उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उसे दुनिया भर में एक आतंकी देश घोषित किया जाए और उसके बाद इन सभी आतंकी संगठनों को, जिन गुटों का नाम 1980 के दशक से बताया जा रहा है, उनको सिर्फ आतंकी घोषित करने से कार्रवाई नहीं होगी, उनको एक संयुक्त अभियान के तहत पूरा खत्म किया जाए, ताकि अगर आप कहते हैं कि दुनिया से आतंकवाद को खत्म करना है तो सभी देशों को आगे आना होगा। इसके लिए अमेरिका को भी पहल करनी होगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये सिर्फ एक रणनीति के तहत। मैं एक चीज समझना चाहूंगी सर इसमें, अब अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं या फिर कोई भी वैश्विक संस्थाएं जो होती है, क्या इन रिपोर्ट के बाद कोई कार्रवाई करती हुई नजर आती है क्या किसी तरीके से? पुनीता जी समझिए, वेनेजुएला को कब्जे में ले लिया अमेरिका ने, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब आज की डेट में सच्चाई ये है कि यूनाइटेड नेशन सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह चुकी है और कोई कार्रवाई किसी प्रकार की आगे नहीं आती। ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जिसमें कहीं ना कहीं यूएन का सीधा दखल बनता था, लेकिन कोई दखल नहीं हुआ। आज ईरान पर हमला कर रहा है अमेरिका, लेकिन यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई बयान नहीं आता। कहीं ना कहीं सिर्फ रुकने के लिए जरूर कहा जाता है, लेकिन क्या यूनाइटेड नेशन की जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या उन देशों की जो उसके स्थायी सदस्य हैं उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी देश, कोई भी सरकार सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में रहती है, बस देखना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सब तमाशा देख रहे हैं, करने वाला कोई नहीं है। आज की डेट में अमेरिका जो चाहता है वो करता है। मैं समझता हूं कि अपनी मर्जी से डोनाल्ड ट्रंप पैसे ले रहे हैं और दुनिया भर के अंदर कहीं ना कहीं एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भारत के लिए अच्छी खबर है कि जिस प्रकार से यूएस कांग्रेस की यह रिपोर्ट आई है, मैं समझता हूं भारत की जो हमेशा से दावा करता रहा है, जिसकी बात कहीं ना कहीं हर मंच पर भारत ने रखी है, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया। लेकिन आज खुद अमेरिका ने, यूएस कांग्रेस ने स्टैंप लगा दिया कि सच में आतंकवाद पालने वाला एक ही देश, जो सबसे बड़ा देश है वो पाकिस्तान है, और वो आतंकी स्थल बन चुका है। वहाँ जितने आतंकी गुट है वो पाले पोसे जा रहे हैं, वहाँ की सेना के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा उनको फंडिंग की जाती है। तो यह बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है पाकिस्तान के ऊपर, और यह बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। जी बिल्कुल। और क्योंकि देखिए भारत ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का रुख क्या आतंकियों को लेकर क्या रहा है, खास करके अभी जो हाल में अटैक हुआ था पुलवामा अटैक या फिर पहलगाम अटैक, इसे लेकर भारत ने कहा था कि इसका हाथ देखिए पाकिस्तान में जो आतंकी बैठे हैं अब उसने किया, लेकिन पाकिस्तान इससे हमेशा नकारता रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में वो तमाम चीजें कही गई है। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह जी, अब एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कैसे जो पाकिस्तान है वो अमेरिका की पुतली बना हुआ है, दूसरी तरफ जब ये रिपोर्ट जारी कर दी जाती है इसके बाद अमेरिका की ओर से पोल खोल दी जाती है पाकिस्तान की। लेकिन अगर तीसरी तरफ हम बात करें, क्योंकि मुनीर हमेशा ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होती रही है, लेकिन वो सिर्फ महज दिखावा है, जो इस रिपोर्ट में भी बातें कही गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि क्या इतना मुश्किल है क्या मुनीर के लिए कि आतंकियों के खिलाफ आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? आखिर क्यों इतनी पनाह आतंकियों को वहां पर मिलती है, और वही आतंकी देखिए पाकिस्तान के लिए भी नासुर बन गए हैं? आपने बिल्कुल सही बात करी है पुनिता जी। देखिए पाकिस्तान को दिखाना है, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग।
उनको दिखाना है दुनिया के लिए को कि भाई उन्होंने कार्रवाई करी है आतंकियों के। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद ही उसमें गिर जाता है। 2013 में जी। हिलरी क्लिंटन ने खड़े होकर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बोला है कि अगर आप सांप पालते हो, ये जी। सोचिए कि आपको नहीं काटेगा, आप किसी को काटेगा, आप वो वो घूम फिर के आपको ही काटेगा। तो बेसिकली पाकिस्तान आज की तारीख में, मैं मानता हूँ वो खुद फंसा हुआ है, वो खुद परेशान होगा, लेकिन शुरुआत किसने करी? ने पाकिस्तान ने सर देखिए, आतंकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप, लेकिन माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। समय फिलहाल इतने की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी